क्या आप भी रात को सोने से पहले कल की चिंता में खो जाते हैं? क्या आपको गुस्सा आता है जब चीज़ें आपके प्लान के मुताबिक नहीं होती है? हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हमें लगता है कि अगर हम कस कर पकड़ के रखेंगे तो सब ठीक रहेगा। लेकिन सच यह है कि हम जितना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उतना ही रेत हमारे हाथों से फिसलती है। कल्पना कीजिए कि आपने एक बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट या एग्ज़ाम के लिए कई महीनों के लिए तैयारी की। आपने हर छोटी चीज़ को परफेक्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त पर आपका लैपटॉप ख़राब हो गया और यह आपकी तबीयत ख़राब हो गई। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, उस चीज़ पर गुस्सा करना जो कि आपके हाथ में है ही नहीं, यानी कि तकनीकी खराबी। दूसरा, यह स्वीकार करना कि आपने अपना बेस्ट दिया और जो हो उसे हैंडल करना। हम अक्सर पहले रास्ते को चुनते हैं और खुद को बीमार कर लेते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। जब हम फल यानी कि आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हम भविष्य में जीने लगते हैं। कृष्ण सिखाते हैं कि वर्तमान में अपना 100% दो, लेकिन परिणाम को ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स पे छोड़ दो। यही असली डिटैचमेंट है। आइए इसको और डिटेल में समझते हैं और एक कहानी के थ्रू समझते हैं। देखिए, दो साधु नदी पार कर रहे थे। वहाँ एक महिला खड़ी थी जिसे नदी पार करनी थी, पर वो डर रही थी। बड़े साधु ने उसे अपनी गोद में उठाया और दूसरी तरफ छोड़ दिया। घंटों चलने के बाद छोटे जो साधु था ना, वो बड़े साधु से पूछे, गुरुजी, हमारे नियम में तो महिला को छूना भी मना है, फिर आपने उन्हें उठाया। बड़े साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैंने तो उन्हें घंटों पहले वही नदी किनारे छोड़ दिया था, लेकिन तुम उन्हें अब भी अपने दिमाग में उठाए हुए घूम रहे हो। इस कहानी से क्या सीख मिलती है हमें? हम अक्सर उन स्थितियों को कंट्रोल या याद करके ढूंढते रहते हैं जो बीत चुकी होती है। इससे क्या हुआ कि हम अपने लाइफ में बहुत परेशान होते हैं। हाँ, ये हम मानते हैं कि साधु को महिला को नहीं छूना था, बट अगर सिचुएशन देखा जाए तो उनका इरादा उनको छूना या स्पर्श करना नहीं था, उनका इरादा उनका मदद करना था। तो सामने वाला उसको अलग नज़र से देख रहा है, तो इसीलिए कहते हैं ना, अपना कर्म करो। भले ही आपके आस के पास के लोग क्या बोल रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, उन पे आप ध्यान ना दो। अपना नियत साफ रखकर अपना सिर्फ कर्म पे ध्यान दो। अगर आप अपना कर्म करोगे, आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो दर्द आपको ही होगा। ये इसको और एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए आप अपने स्मार्टफ़ोन को बहुत प्यार करते हैं और आपने उस स्मार्टफ़ोन को ख़रीदने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत पैसा जुगाड़े, तब जाकर आप उस स्मार्टफ़ोन को ख़रीदें। और आप जिसको प्यार करते हो तो उसको आपको पकड़ के रखना चाहिए, राइट? तो आप अपने उस स्मार्टफ़ोन को ना आप पकड़ के रखो, हिलाना नहीं है और ना ही नीचे रखना है। बस हाथ में स्मार्टफ़ोन को पकड़ के रखो, या फिर देखो या फिर स्क्रॉलिंग करो। जो करना है वो स्मार्टफ़ोन को हाथ पे ही रख के करो। अब कितना देर तक हाथ पे रख सकते हो? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा या 12 घंटा या 1 दिन या 2 दिन कंटिन्यू नहीं रख सकते, ठीक है? क्योंकि कोई भी चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप उसको प्यार करते हो, उसको पसंद करते हो, उसको मेहनत से पाए हो, तो आप उसको हमेशा हाथ पर नहीं रख सकते हैं। उसको अगर आप अपने हाथ पे रखोगे तो दर्द मोबाइल को नहीं, आपको हाथ को ही होगा। इसे आप क्या समझते हो? अगर आप किसी को प्यार करते हो या फिर कोई काम करते हो तो आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। कंट्रोल का मतलब वही है ना, हम उसको जकड़ के रखेंगे, पकड़ के रखेंगे, जाने नहीं देंगे, तो इससे उसको दर्द नहीं, आपको दर्द होगा। वही अगर आप चाहते हो चीज़ें बैलेंस हो, अच्छा हो, तो आप किसी भी चीज़ को छोड़ दो, आप अपना कर्म करो, बाकी कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। रेत को हम जितना कस के पकड़ेंगे कि एक मुट्ठी रेत हमारे हाथ पे रहेगी, इसको दबा के रखेंगे, देखिएगा कि वो चारों तरफ से रेत निकल जाएगी और एंड में हाथ जब खोलेगा तो उसमें कुछ नहीं बचेगा। तो यही होता है ना
कि किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना होता है, हमें बस अपना कर्म करना होता है और बाकी देने वाले तो ऊपर वाले हैं और वो हमारा कर्म से आता है। अब आइए इसका एक अच्छे से सॉल्यूशन से हम समझते हैं। देखो, माइक्रो मैनेजमेंट। अब ये माइक्रो मैनेजमेंट क्या है? देखो, चाहे घर हो या ऑफिस हो या किसी को अपने तरीके से काम करने दो। जैसे कि देखो, मान लीजिए आप एक टीम लीडर है और आपने अपने जूनियर को एक रिपोर्ट बनाने का काम दिया है, ठीक है, और आप हर 15 मिनट में उसकी डेस्क पर जाते हो और उससे बात करते हो कि फ़ॉन्ट ऐसा रखना चाहिए, ईमेल इस टाइप का होना चाहिए, और बार बार उसे कहते हो दिखाओ अब तक क्या हुआ, ठीक है। लेकिन जो जूनियर का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको डर लगने लगता है और उसकी क्रिएटिविटी मर जाती है और अंत में आप खुद भी थक जाते हो, क्योंकि आप 2 लोगों का काम अकेले दिमाग में ढो रहे होते हो। देखो, अगर आप किसी को कुछ काम करने के लिए दिए हो तो आप बीच बीच में जाकर ना उसकी रिजल्ट मत पूछो, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा ऐसा करना, अच्छा वैसा करना, अब देखो ऐसा करना, अरे वैसा करना, ठीक है। तो जिसको आप बता रहे हो ना, वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि क्या ये कर रहा है, ना काम करने दे रहा है, ना खुद शांति से बैठ रहा है। इससे क्या हो रहा है ना कि आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। देखो, उसे गोल को समझा दो और एक डेडलाइन दे दो, उसे अपने तरीके से काम करने दो और उसकी आज़ादी भी दे दो। हो सकता है उसका तरीका आपसे अलग हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि रिजल्ट शायद आपसे बेहतर आए। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं घर का। आपके पार्टनर या बच्चे आपकी मदद करने के लिए किचन में बर्तन धो रहे हैं। याद रखिएगा, आपकी मदद के लिए किचन में बर्तन धो रहे हैं या फिर सब्जी काट रहे हैं। फिर से मैं कह रही हूँ, आपकी मदद के लिए। अब देखिए, आप पास खड़े होकर टोकते हैं, सब्जी इतनी बड़ी क्यों काटी, बर्तन ऐसे क्यों धोया, बर्तन को वैसे धो, देखो उसमें साबुन ज़्यादा लगा है, ठीक है। तो सामने वाले के मन में क्या आएगा, यार मैं तो उसकी मदद करने आया और ये हमें ही सिखा रहा है। सामने वाला व्यक्ति मदद करना फिर बंद कर देता है। उसे लगेगा कि वो कभी अपनी नज़रों में सही नहीं कर सकता। इससे रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। इस बात की खुशी मनाए कि काम हो तो रहा है। अगर सब्जी थोड़ी टेढ़ी भी कटी हो तो स्वाद में फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा। जब आप कैसे यानी कि प्रोसेस को कंट्रोल करना छोड़ देते हो तो घर में शांति आती ही आती है। आखिरकार सवाल यह आता है कि हम ऐसा हरकत क्यों करते हैं। देखो, हम माइक्रो मैनेज इसलिए करते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि अगर चीज़ें परफेक्ट नहीं हुई तो उसका दोष हम पर आएगा, और यहाँ अहंकार यानी कि ईगो और इनसिक्योरिटी से जुड़ा होता है। जब आप किसी को कोई काम सौंपते हैं तो उन्हें अपना भरोसा भी सौंपिए, क्योंकि बिना भरोसे की दी गई जिम्मेदारी नहीं बल्कि गुलामी बन जाती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, व्हाट इफ़ को इवन इफ़ में बदलें। देखिए, जब हम व्हाट इफ़ कहते हैं तो हम खुद को एक पीड़ित यानी कि विक्टिम की तरह देखते हैं, और जब हम इवन इफ़ कहते हैं तो हम एक योद्धा यानी कि वॉरियर की तरह सोचते हैं। देखिए, व्हाट इफ़ का मतलब क्या होता है? व्हाट इफ़ का मतलब होता है चिंता। क्या होगा अगर मैं इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। यहाँ आपका दिमाग रुक गया है, आप डर के पिंजरे में बंद हो गए हो, ठीक है। अब इवन इफ़ यानी कि ये एक शक्ति है। जैसे कि अगर मैं रिजेक्ट हो भी गया तो मुझे अपनी कमियों का पता तो चलेगा, अगली बार और बेहतर करूँगी या फिर और बेहतर करूँगा। एक रिजेक्शन मेरी काबिलियत तय नहीं कर सकता। यहाँ पे इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? देखो, आपका डर तुरंत कम हो जाता है क्योंकि आपने सबसे ख़राब स्थिति यानी कि वर्स्ट केस सिनेरियो को स्वीकार कर लिया है, यानी कि एक्सेप्ट कर लिया है और उसका समाधान भी ढूंढ लिया है। अब यही चीज़ हमारे रिश्तों में कैसे इफ़ेक्ट करता है? व्हाट इफ़ क्या होता है? चिंता। क्या होगा अगर सामने वाला मेरा साथ छोड़ दिया तो? मैं अकेले कैसे रहूँगा या फिर मैं अकेले कैसे रहूँगी? मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी तो?
ठीक है। अगर इसको आप इवन इफ में बदल कर देखो एक बार, देखो अगर वो चला भी गया तो मैं खुद को संभाल लूँगा, मैं अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर थोड़ी ना हूँ, मैं अपनी लाइफ को दोबारा जीरो से शुरू करने की ताकत रखता हूँ। यहाँ आपको इमोशनली मजबूत बनाता है, आप दूसरों को कंट्रोल करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप जब अकेले होने से नहीं डरते हो तो आप खुद में बहुत खुश हो जाते हो। जैसे कि सोचिए आप एक पैराशूट पहनकर विमान से कूदने वाले हो, व्हाट इफ़ वाला इंसान क्या सोचेगा, अरे अगर पैराशूट खुल गया तो क्या होगा, और वो कभी कूद नहीं पाएगा, ठीक है। और वहीं इवन इफ वाला इंसान क्या सोचेगा, अगर मुख्य पैराशूट नहीं खुला तो भी मेरे पास इमरजेंसी पैराशूट है, मैं उसे खोल लूँगा। यहाँ पे क्या सीख मिलती है, तैयारी यानी कि प्रिपरेशन डर से बड़ी होनी चाहिए। आपका डर कम होना चाहिए यानी कि छोटा होना चाहिए, और जो तैयारी है वो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अर्जुन भी युद्ध के मैदान में व्हाट इफ के जाल में फंस गए थे। अगर मैं इसको भगवत गीता से जोड़ूं तो देखिए ये क्या है। अर्जुन युद्ध के मैदान में व्हाट इफ के जाल में फंस गए थे। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से ये बात कही थी कि अगर मेरे अपने मर गए तो क्या होगा, अगर मुझे पाप लग गया तो क्या होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इवन इफ का नज़रिया दिया। उन्होंने कहा अगर तुम मर गए तो स्वर्ग प्राप्त होगा, और अगर जीत गए तो धरती को सुख भोगोगे, इसलिए उठो और लड़ो। कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को हर परिस्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार कर दिया था। चिंता भविष्य की उन समस्याओं को हल नहीं करती जो अभी आई ही नहीं है, बल्कि यह आपकी आज की शांति को जरूर छीन लेती है। क्या होगा पूछना बंद करें और इसके बजाय आप ये बोले मैं संभाल लूँगा, ये कहना शुरू करें। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकारता। इसका मतलब क्या होता है कि आप उन चीज़ों को स्वीकार करो जिन्हें आप बदल नहीं सकते हो। आइए इसको हम एग्जांपल से आपको बहुत ही प्यार से समझाते हैं। कल्पना कीजिए आप बहुत एक ज़रूरी मीटिंग या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप भारी ट्रैफिक में फंस गए हैं। आप कंट्रोल करने की अगर कोशिश करते हैं तो आप क्या करोगे, देखो आप बार बार घड़ी को देखोगे, हॉर्न बजाओगे और दूसरों को कोसोगे और स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारोगे। आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हो तब क्या सोचोगे, आप यह सोचोगे, आप एक गहरी सांस लोगे और खुद से कहोगे अरे ट्रैफिक मेरे हाथ में नहीं है, चिल्लाने से गाड़ी उड़ नहीं जाएगी। आप उस समय का इस्तेमाल कोई अच्छे पॉडकास्ट सुनने या अपनी स्पीच रिवाइज करने में कर सकते हो। अब इस चीज़ से हम क्या सीखते हैं, इस चीज़ से हम ये सीखते हैं कि जो समय आप गुस्से में बर्बाद करने वाले थे उसे अपने शांति में बदल दिया। ट्रैफिक वही रहा लेकिन आपकी मानसिक स्थिति बदल गई। और एग्जाम्पल के साथ हम आपको समझाते हैं। देखिए आपने सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटो और विचार डाला या फिर समाज में कोई नया काम शुरू किया और किसी ने उस पर बुरा कमेंट कर दिया, तो अगर रेसिस्टेंस यानी कि अगर कंट्रोल करने की आदत होगी तो आप क्या सोचोगे, आप सारा दिन सोचते हैं उसने ऐसा क्यों कहा, आप उसे सफाई देने की कोशिश करते हैं या फिर उसे नीचा दिखाने का प्लान बनाते हैं। आप दूसरों के दिमाग को कंट्रोल करना चाहते हैं कि वो आपके बारे में सिर्फ अच्छा ही सोचें, आपके बारे में बुरा सोचे ही नहीं। ये तो हुआ कंट्रोल करने की कोशिश की आदत। और अगर आपके अंदर एक्सेप्टेंस की आदत आ जाएगा तो आप क्या सोचोगे, आप क्या सोचोगे, आप स्वीकार करते हो। किसी का नज़रिया उनके अनुभव और संस्कारों से आता है, मुझसे नहीं। आप उन्हें उनके विचार के साथ रहने देते हो और अपने काम पर ध्यान देते हो। देखो कोई अगर आपसे देखकर जल रहा है, कोई आपको बुरा बोल रहा है, तो वो आपका लुकआउट नहीं है, उनका उस तरह से संस्कार उसको मिला गया है, वो उस तरह की परवरिश में, उस तरह के इन्वायरमेंट में वो बड़ा हुआ है, तो उनका सोच उनका ही होगा, आपका सोच आपका होगा। अगर आप उनको समझाने जाओगे, उनको बोलने जाओगे, देखो ये ऐसे मत बोलो, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ऐसे समझाने जाओगे उसको, तो आपका काम कौन करेगा, आप अपना टाइम उनको क्यों दे रहे हो। लेकिन सबसे बेहतर यही है उनके हाल पे छोड़ दो, आप स्वीकार कर लो, वो नहीं बदल सकता, बदलेगा तो वक्त ही बदलेगा। हम बदलने के लिए नहीं है, अगर हमको बदलना है तो हम खुद को बदलेंगे।
ठीक है। तो जैसे ही आप हर किसी को अपना पसंद का खाना खाने के लिए मजबूर नहीं करते, वैसे ही आप हर किसी को अपनी पसंद की राय रखने के लिए भी मजबूर नहीं कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था कि बाहरी परिस्थितियाँ जैसे कि सर्दी, गर्मी, सुख, दुख आएगी और जाएगी, वे तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन उन परिस्थितियों में स्थिग्य प्राप्त यानी कि संभाव रहना तुम्हारे हाथ में है। यानी कि जो जैसा है उसको बदलने का जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आप भगवान नहीं हो, हम सब एक इंसान है। तो हमें सिर्फ अपना कर्म करना है, ना कि सामने वालों को कंट्रोल करना। अगर हम सामने वालों को सिखाने बैठेंगे, समझाने बैठेंगे, तो हम उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं कि देखो आप हमारे हिसाब से चलो, मेरे जैसे करो, वैसे करो, वैसे करो। ऐसे नहीं होगा। इससे कि आपका कर्म और ख़राब होगा और वो तो सुधरने से रहेगा। ठीक है। तो कभी किसी को कंट्रोल मत करो। भगवान एक है, भगवान को भगवान रहने दो। हम इंसान हैं, हमें बस अपना कर्म करना है और किसी को कंट्रोल करना छोड़ दो। जब किसी को कंट्रोल करना छोड़ दोगे तो आप अपने अंदर से ना उस कंट्रोल, उस नेगेटिविटी को भी छोड़ दोगे। ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया है कि कंट्रोल क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक भी किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे एंड कमेंट किए होंगे। ये मैंने अपना कर्म किया। करोगे कि नहीं करोगे वो आपका कर्म है। मैं यहाँ पे आपको कंट्रोल नहीं कर रही हूँ कि करना ही पड़ेगा, नहीं। ये बोलना मेरा कर्तव्य है, मैंने कर्म किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा।